फुप्पो, हमजा की बाइक की पंक्चर हो गई थी। मैंने कहा कि मैं पहले आ जाती हूँ। आपकी तबीयत दिख नहीं रहा, सो रही है। वाह, शौहर को मुसीबत में छोड़कर आ गई, खुद कैब करा ली, मजे से आ गई। हाँ, ये होती है ना फिल्मी मोहब्बत। अगर सच्ची मोहब्बत होती ना तो मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहती, अकेले छोड़ के ना आती। बहुत फिल्मी मोहब्बत है हमारी, इसीलिए मेरे शौहर को मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने मुझे कैब करवाई और आराम से घर भेज दिया। लेकिन तुम्हारी फिल्मी मोहब्बत का क्या हुआ? तुम्हारा शौहर कहाँ है? या तुम्हारी प्रेजेंस तुम्हारे घर में पसंद नहीं की जाती? शराब, ये जो तंज के तीर बरसा रही हो ना, ये अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं ये। अगर यहाँ खड़ी भी मेरे शौहर का इंतजार कर रही हो ना, तो एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी नजर भी उन पे नहीं पड़ने दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरे अलावा मेरे शौहर को कोई देखे भी। समझ आया? फरहान दरवाजा कैसे बंद करना भूल गए। शुक्र है मेरी नजर पड़ गई। इस वक्त कौन आ गया यार? सर तुम कहाँ थी इस वक्त? वो पुप्पो की कॉल आई थी, घर पर कोई था नहीं, उनकी तबीयत खराब थी तो मुझे जाना पड़ा। एक तुम ही उनकी हमदर्द रह गई हो। उनका भतीजा और बहू कहाँ है? भाई क्या हो गया? अब उन्होंने कॉल की थी, तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे जाना पड़ा। और वैसे भी अब क्या, हमसायों के लिए अच्छा करना, उनका ख्याल रखना जुर्म हो गया है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आप पूछ लें, वो तो अभी तक नहीं आए हैं।
की तबीयत कैसी रही रात में? अब तो बेहतर है। नींद हो पाई उनकी? हम्म। मैं तो आपको कह रही थी कि आप रेस्ट कर ले, थक गए होंगे। मैं लेट जाती हूँ मामा के साथ। अरे बेटा, हमें नींद ही कहाँ आती सारी रात। अकबर, जी सर। ये बेगम साहब कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वो तो तैयार होकर ड्राइवर के साथ ऑफिस चली गई। ऑफिस चली गई? जी। आप जाएं। मामा आखिर अपने साथ करना क्या चाहती हैं? अपने साथ नहीं, हमारे साथ। डॉक्टर ने सख्ती से कहा था कि आपको रेस्ट करना है। जाने की क्या जरूरत थी, घर पे बैठ के रेस्ट करती। तुम्हारी माँ को समझाना नामुमकिनात में से है। रात को मेरे से क्या फरमा रही थी कि हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं मुल्क से। इससे उनके अंदर का गिल्ट खत्म हो जाएगा। वल्लाह आलम। ऐसे तो नहीं चलेगा बाबा, मुझे बात करनी पड़ेगी उनसे। सोनिया, दुआ करना मेरे लिए। पहला दिन में थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूं मैं। मेरी तो दुआएं एक ही शख्स के लिए हैं और वो है आप। थैंक यू। Somebody looks really handsome today. वैसे चॉइस तो कपड़ों की मेरी थी। जी, और ये चॉइस आपकी मुझे बड़ी महंगी पड़ी है। अभी तक मेरी टांगों और पैरों में दर्द हो रहा है। एनीवे, जा रहा हूं मैं। ठीक है। मिस करूंगा तुम्हें। ठीक है। बाय। हमजा, आपके ग्लासेस। इसीलिए नहीं चाह रही थी कि सोनिया की शादी उस घटिया बेकार शख्स के साथ हो। तो क्या हुआ? तुम्हारे ना चाहने से क्या शादी रुक गई? शादी तो हो गई उन दोनों की और निभा भी रहे हैं वो दोनों। तो ज्यादा दिन तो नहीं चलेगी। चंद दिन की खुशी है, देख लेना भाप कितना उड़ जाएगी। शायद ऐसा हो जाए, लेकिन सोचो कि इसमें नुकसान किसको होगा? तुम्हारी बेटी सोनिया को, जिसको तुमने इतने नाजों से पाला है सारी जिंदगी में कि उसको तुमने एक कांटा तक चुभने नहीं दिया है। और यही चाहती थी मैं, सारी जिंदगी मेरी बच्ची फूलों की सेज पे गुजारे।
कभी कोई तकलीफ ना हो उसे। पर नहीं, मेरी नाक समझाने के बावजूद नहीं सुनी उसने मेरी बात, नहीं छोड़ा इस लड़के को। छोड़ेगी भी नहीं। तो ठीक है फिर, मैंने छोड़ दिया उसे। ठीक है, छोड़ दिया तुमने, लेकिन क्या हुआ उससे? सुकून मिल गया तुम्हें? जिंदगी तुम्हारी सुकून से गुजर रही है? अभी थोड़ी देर पहले ही तुम मुझे बता रही थी कि कल रात को तुम्हारा बीपी शूट कर गया था। देखो यास्मीन, जब औलाद जिद पर आ जाती है ना, माँ बाप को झुक जाना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता, हर किस नहीं। You know what? ये जो तुम्हारी जिद है ना, यही तुम्हें रुस्वा कर रही है। देखो यास्मीन, समझने की कोशिश करो। उन दोनों ने शादी कर ली, अब वो पंक्चर बाइक घसीटे या तंगी से जिंदगी गुजार रहे हैं, वो गुजार रहे हैं। हमजा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फर्क पड़ रहा है ना, तो वो तुम्हारी बेटी सोनिया को पड़ रहा है। वो शर्मिंदगी से जिंदगी गुजार रही है, उसका भी तो सोचो ना। और पता है यास्मीन, ये जो हमारी कम्युनिटी है ना, इनको सिर्फ मौका चाहिए, बातें बनाने का और हंसने का। और तुम्हें पता है, ये लोग यही काम कर भी रहे हैं। ये बातें भी बना रहे हैं, ये हंस भी रहे हैं, और ये मजीद हंसेंगे तुम्हारे पीछे। तो क्या करूं, क्या करूं रुद्रा? माफ कर दो, अपना लो, बच्चे हैं। देखो यास्मीन, हमारे सर्कल में ना लड़कियां इस तरह की गलतियां करती हैं। वो याद करो कि तुमने और मैंने नहीं की थी। तो क्या हमारे पेरेंट्स ने सजा देने के लिए हमें गटर में फेंक दिया था? नहीं ना। तुम भी ना थोड़ा सा दिल अपना बड़ा करो, बच्चों को अपना लो, इन्हें इज्जत दो, इन्हें सोसाइटी में प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाओ। यास्मीन, ये इनके लिए, तुम्हारे लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तुम भी खुश रहोगी, वो भी खुश रहेंगे। तुम समझ रही हो ना यास्मीन, मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? तो क्या अब मैं सारी रात जाग कर हाथ में फोन पकड़कर ये सोच के बैठी रहती कि न जाने आपको मेरी कब याद आएगी और आप मुझे कॉल करेंगे? क्या तुम्हें बुरा लगा मैंने तुम्हें कॉल की?
बात ये नहीं है, लेकिन आपने मुझे कहा कि आप मुझे रात में कॉल कर रहे थे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी नींद आ सकती है, मैं भी गहरी नींद सो ही सकती हूँ ना खुर्रम। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा है तो। नहीं नहीं, बात ये नहीं है। असल में मैं भी रात में इंतजार ही कर रही थी आपकी कॉल का। फिर पता नहीं किस वक्त आंख लग गई, मुझे पता नहीं चला। तो तुम कर लेती मुझे फोन। आपका कॉल करना, आपका मुझे याद करना मुझे ज्यादा खुशी देता है ना खुर्रम। अच्छा आज घर आ जाओगी ना? मेरा तो दिल चाह रहा है आज, क्या मैं अभी आ जाऊं घर, लेकिन अम्मी की तबीयत खराब है ना। तो क्या आज भी वहीं रुकोगी? खुर्रम मेरे फोन की बैटरी लो है, मैं चार्ज करके कॉल करती हूँ, ठीक है? मुसीबत है, अजीब इंसान। जुगनू, अम्मी कब से आवाजें दे रही हैं, तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? कमरे में बंद होके रह गई हो। अब ये सही मुसीबत है, बंदा कुछ वक्त अपने साथ भी नहीं गुजार सकता कि अपना गम ही मिटा ले। खुर्रम से बात कर रही थी। सही अजाब में फंसाया मुझे आपने। रात में फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उससे कहो अपना इलाज करवाए, कब तक दूसरों से छुपाता फिरेगा? भाई आप श्री तुम बाहर जाओ, मुझे जुगनू से कुछ जरूरी बात करनी। ऐसी भी क्या बात करनी है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? मैंने कहा ना तुम बाहर जाओ। ऑफिस के लिए लंच बॉक्स तैयार करो, मैं आता हूँ अभी। अरे सबर सबर, खोल रही हूँ, 1 मिनट। हमसे सबर नहीं हो रहा था। कैसी है बेटी? और मुझसे भी। रोना नहीं है, आ गए ना हैं? सब कुछ ख्वाब लग रहा है बाबा, दिस इज सो अनरियल। हाँ देख रही हो, लेकिन ताबीर के साथ। फुप्पो, फुप्पो, देखिए कौन आए। बाबा ये हमजा की फुप्पो है, और हमारी से तो आप मिल चुकी हैं। ये हमजा की फुप्पो है, मेरा और हमजा का बहुत ख्याल रखती हैं। मेरा तारुफ नहीं करवाओगी? एक्चुअली तो आपसे मुलाकात हो चुकी है, लेकिन वो कोई बहुत अच्छे हालात में नहीं हुई थी, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई रियली वांट टू अपॉलोजाइज। किसी माजरत की जरूरत है। आपकी बेटी का घर है, और इंसान अपनी बेटी के घर बेईमान से आता है।
अगर बेटी मान दे तो। मामा, I love you, Mama. I've really missed you. आप मुझे पता है आपने मुझे माफ किया है कि नहीं किया? हाँ बच्चे, मैं तुमसे कैसे नाराज रह सकती हूँ बेटा? तुम तो मेरा सब कुछ हो। आई लव यू बच्चे। भाई, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मेरी जगह कोई भी होता, जिस तरह तुम आधी रात को घर का दरवाजा खुला छोड़कर हमजा के घर चली गई, वो यही कुछ सोचता। आप ये कह भी कैसे सकते हैं? मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं आप, जबकि वो तो अपने घर पर थे भी नहीं। आवाज नीची रखो। अम्मी को इस बात का नहीं पता और ना ही इस बात का उन्हें पता चलना चाहिए। आवाज नीची वो रखते हैं जिनके दिल में चोर होता है, और मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। और मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि मेरा अपना भाई मुझ पे इतना गंदा घिनौना इल्जाम लगाएगा। तो मैं आखिरी बार कह रहा हूं, बहुत बर्दाश्त कर चुका मैं तुम्हारी ऐसी हरकत को। आइंदा तुम हमजा के घर की तरफ नहीं जाओगी। अब तुम इसे मेरा हुक्म समझो या दरख्वास्त तुम्हें इसे मानना होगा जब भी तुम यहाँ इस घर में आओगी। आपका ऐसा कोई हुक्म मुझ पर मानना लाजिम नहीं है। जुगनू! मैं अब शादीशुदा हूँ और ऐसा कोई हुक्म मेरा शौहर ही मुझे दे सकता है, आप नहीं। जब भी यहाँ आओगी तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। आइंदा तुम किसी भी बहाने से हमजा के घर की तरफ नहीं जाओगी, ये बात कान खोलकर सुन लो। मैं बहाने से? या अल्लाह, ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सारी बातें। जुगनू मेरी बात सुनो। जुगनू मेरी बात तो सुनो। एक बार ट्राई करता हूँ। इससे कभी हुआ तो नहीं है कि उसे कॉल करूँ, फोन ना उठाऊं। खैर, हमजा की 3 मिस कॉल रह गई हैं। कॉल नहीं करती, इसे मजा भी नहीं आएगा ना। आते हैं तो सरप्राइज। सोनिया, आ रही हूँ। ये क्या है और कहाँ जा रही हो बैग लेके? अपने घर जा रही हूँ।
इस घर पे तो वैसे भी मेरा कोई हक रहा ही नहीं है, और अब जाऊंगी ना तो वापस नहीं आऊंगी। आपका दिल चाहे ना अगर अपनी बदनसीब बेटी से मिलने। क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने कुछ कहा है तुमसे? फरहान, तुमने कुछ कहा है? तुम्हारी माँ अभी तक सलामत है, और तुम्हारी माँ के होते हुए ना तुम्हें इस घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता। ये बात कैसे भूल गई हो बेटा? अम्मा मैंने इसे कुछ नहीं कहा है, सिर्फ अकल की बात समझा। आपकी अकल ना आपको मुबारक हो। मुझ में इतनी अकल है कि मैं अपने मरे बाप की इज्जत में दाग नहीं लगाऊंगी। जुगनू मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा है, बात को खामखा मत बढ़ाओ। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? आपने जो मुझ पे कीचड़ उछाला है वो। ऐसी बात है कि मैं ना जमीन भटे और उसमें समा जाऊं, मैं सोच भी नहीं सकती। इतनी शर्मिंदा हो रही हूँ मैं उन बातों पर। फिर तुम दोनों बहन भाई मुझे जीते जी कब्र में उतारोगे क्या? अरे कोई मुझे बताए तो सही, बात क्या हुई है? बेटा बैठो, बैठ कर बताओ मुझे। अपने बेटे से पूछे ना, मुझसे पूछे जा रही है। जमीन फटे और जुगनू उसमें समा जाए, अगर मेरे मुंह से वो बातें निकल जाए। अम्मी सुना, माफ, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। जुगनू जुगनू रुको, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा है। मैंने आपको कहा ना, शादी के बाद लड़की सिर्फ अपने शौहर के हुक्म की पाबंद होती है। और मुझे खुरम की कॉल आई है, उन्होंने कहा कि मैं फौरन घर पहुंचूं। आप लोगों की वजह से नहीं जाए। खुदा हाफिज। आप रोके ना उसे। जुगनू जुगनू मेरी बात सुनो। जुगनू बेटा ऐसे मत जाओ, उसे परेशान करके माँ को चली गई। अरे पोपो, इसकी क्या जरूरत थी? मैं बना लेती फटाफट चाय। भाई चाय बनाने में कितनी देर लगती है? थैंक यू। वैसे ये और फूल बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने जहमत क्यों की? आप तो खुद इतनी वफादार खातून हो। आपको तो पता है ना कि बेटियों के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। दिस इज नथिंग रियली। इसकी पसंद की कुछ चीजें हैं जो उठा के लाई। बट नो मामा, सीरियसली इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपने मुझे माफ कर दिया, उससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा मेरे लिए? मेरा जो कुछ भी है बेटे, सब तुम्हारा ही तो है। मेरे रवैये ने तुम्हें थोड़ी तकलीफ दी है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी को दूर करने के लिए जो मुझे समझ आया मैं उठा के ले आई बेटे। जो भी नहीं, सब तुम्हारी पसंद को सोच कर लेकर आई है। I know, I can see. मामा, आपको पता है जब मैं यहाँ आई थी ना, तो हर तरफ सिर्फ खुशी ही खुशी थी। मैं बहुत खुश थी। लेकिन एक गम था जो हमेशा मुझे सताता था। इसकी वजह से मैं मुकम्मल तौर पर खुश नहीं रह पाती थी। आपकी नाराजगी का गम। लेकिन अब आपने मुझे माफ कर दिया है ना, तो अब मैं मुकम्मल तौर पे खुश फील कर सकती हूँ। थैंक यू। माँ हूं ना तुम्हारी बेटे, और कितने दिन तुमसे नाराज रह सकती थी। और माँ बाप को तो औलाद की खुशी, उसकी जिद के सामने झुकना ही पड़ता है ना।
क्यों आफा बहन, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। जो शख्स किसी के आगे नहीं हारता वो औलाद के आगे हमेशा हारता है। जुगनू, क्या हुआ तुम्हें? जुगनू क्या हुआ, बताओ तो सही। खैरियत है? ये बैग दो मुझे। रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? सब खैरियत है ना जुगनू? चलो मेरे साथ। क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमजा भाई की फुप्पो कितनी स्वीट है ना, बिल्कुल बच्चों की तरह तुम्हारा ख्याल रखती है। सीरियसली बहुत केयरिंग और लविंग है। अब तो मामा मैंने बोला है इनको कि मुझे सिखाएं कुछ ऐसी रेसिपीज जो हमजा को पसंद है, ताकि मैं भी तो कुछ केयर और लव शो करूं। बेटे हमजा का पता कीजिए ना, कितनी देर में आएगा? काफी देर हो गई हमें बैठे हुए। दिन बाद आप आई हैं, दिल ही नहीं चाह रहा है यहाँ से उठने का। सुन रहे हैं आप आसिफ क्या कह रही है? बड़ी नहीं हुई है बिल्कुल भी। मैं कभी भी बड़ी नहीं होंगी आपके लिए, हमेशा आपकी बच्ची रहूंगी। दिल तो मेरा भी नहीं भरा। यूं करो ना, हमारे साथ चलो, कुछ दिन हमारे यहाँ रहो। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया है? नहीं मामा, वो एक्चुअली मुझे अभी हमजा का रिएक्शन नहीं पता ना। आप प्लीज मेरी खातिर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, लेकिन आप हमजा से मिले बगैर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, प्रॉमिस करें प्लीज बाबा। बेटा अब तुम्हारे हवाले से हमजा भी हमें उतना ही अजीज है जितने तुम अजीज हो। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम लास्ट मोमेंट तक उसका इंतजार करके जाएंगे। पर कितनी देर और बैठेंगे? 2 घंटे से बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता ना? बस इसी इंतजार की खूबसूरती को दुबाला करने के लिए हमारी बेटी हमें अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाएगी। मैं बना के लाता हूं। ये हटाओ भैया, चाय हटाओ, यहाँ से कॉफी पीने। ये लो। जुगनू क्या हो गया, इस तरह रो रही हो? लोग नोटिस करेंगे, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल भरा है। खामखा आपको भी परेशान किया, बस घर जाऊंगी अब, जरा यहाँ से रिक्शा करा दे। तुम्हें ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा। पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम्हें तो रोने वाली लड़कियां बहुत बुरी लगती थी और तुम्हारा दिल चाहता था जो उन्हें रुलाते हैं उनका मुंह तोड़ दो। अब बताओ अब क्या हो गया? बस बेवकूफ थी उस वक्त, अंदाजा नहीं था जिंदगी की तल्ख हकीकतों का।
जुगनू, अच्छा क्या खुरम से कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? खुरम से झगड़ा हुआ है? झगड़ा तो शायद मेरे नसीब ने कर लिया मुझसे। जुगनू, तुम हर वक्त हंसती रहती थी, मैंने तो इस तरह आंसू तुम्हारी आंखों में कभी देखे नहीं है। शायद आंसुओं ने मेरी आंखें देख ली हैं, बसेरा कर लिया। जुगनू, बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों रो रही हो इस तरह? पता है पहले भी जब तक आपको कुछ बता नहीं देती थी मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। तो फिर बताओ ना। धड़के